हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 19A के क्वेश्चन नंबर 1 to 8। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से ऐसी कौन सी फिगर है जिसकी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए, रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, पैरेललोग्राम की हमारे पास 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, सर्कल की वी हैव 1 एंड जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है उसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो मिस कर चुके हैं तो मेक श्योर आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको जो कंसेप्ट है सिमेट्री का और कैसे हम फिगर की सिमेट्री फाइंड करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो वो क्लियर हो जाए। तो next question, an angle having equal arms possesses how many line of symmetry? Show all possible line of symmetry in such an angle। तो कहते हैं हमारे पास कोई एंगल है with equal arms। तो आपने जो आर्म्स बनानी है, लेट्स सपोज O, दिस इज A, ये OA किसके इक्वल होना चाहिए? OB के इक्वल होना चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो एंगल बनता है इसका हमें बताना है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए, जब भी कोई एंगल बनता है जो इसका बाइसेक्टर होता है दैट इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है आपका, यहाँ पे आपने कंपास रख के थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस ओपन करके मोर देन हाफ यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ तो जब आप इसको ऐसे लेके आओगे तो दिस इज़ योर एंगल, ये आपका एंगल है। तो ये जो बनेगी दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बनेगी, जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हम बोलते हैं वो होगा। तो वी हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एन एंगल। तो इस केस में अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको फोल्ड करेंगे तो ये OB और OA आपस में ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्केलेन ट्रायंगल हैव। स्केलेन ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी सारी साइड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी वैल्यू की होती है। जैसे सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये है 4.3 सेंटीमीटर, लेट्स सपोज। तो ये सारी साइड्स डिफरेंट है। तो इस केस में आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो होगी 0 या फिर नन। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये साइड बड़ी रहेगी, ये साइड छोटी रहेगी, तो ये इक्वली आपका दो पार्ट्स में ट्रायंगल डिवाइड नहीं होगा। तो वी हैव 0 लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर स्केलेन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव। तो कहते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या क्या हो सकता है? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, स्क्वायर के हमारे पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ये ऑप्शन नहीं है। 2 लाइन्स, दोनों की 2-2 लाइन्स हैं। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ईच, दोनों की 4-4 लाइन्स नहीं है। एन अनइक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। इसकी 4 हैं, इसकी 2 हैं, तो ये अनइक्वल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है रोम्बस। अब रोम्बस की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो रोम्बस में हमारे पास वी हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में वी हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये सारे कंसेप्ट्स मैं जो हमारी कंसेप्ट की वीडियो आई थी उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ में आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कैपिटल S इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़। जो S कैपिटल है उसके कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? देखिए, जो S है, अगर आप इसको इस तरह से सोच के देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तब भी ये लाइन इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम इसको इस तरह से
यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए फ्रॉम द सेंटर, तो अभी ये लाइन इधर है, ये लाइन इधर है, ये कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेगा. सो S हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Draw all possible line of symmetry in each of the following figure and state the number of line of symmetry in each case. हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमें बताना है कि यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है और टोटल कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी. तो ये एरो है, देखो एरो को आप खुद सोचिए, अगर हम यहाँ पे इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं दो इक्वल हाफ में, तो ऊपर ये शेप है, नीचे ये शेप है, ये कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी शेप्स, और ये सेम नहीं है. तो इस एरो को हम कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं फ्रॉम द सेंटर, ऐसे. तो ये पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट सेम बन गए. जब हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री से यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे. So we have only one line of symmetry in this figure. Second, ये कोन शेप है, तो इसमें भी अगर हम इस तरह लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, इस तरह लाइक दिस, तो अपर पार्ट डिफरेंट है, लोअर पार्ट डिफरेंट है, तो ये सेम लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसको नहीं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएगी. तो लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कैसे बनेगी, फ्रॉम द टॉप, ये ऐसे इस तरह सेंटर से. तो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये दोनों क्या होंगे, सेम बनेंगे, और जब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों पार्ट्स आपस में ओवरलैप करेंगे. तो अगेन वी हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस फिगर. थर्ड फिगर है हमारे पास. अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर को अगर मैं यहाँ से इस तरह इसको फोल्ड करेंगे, तो जैसी फिगर ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो ये इजीली ओवरलैप कर जाएगी. तो एक तो हमारे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई. सेकंड, आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड हमारी सेम फिगर है. सी, ये लेफ्ट हैंड साइड की फिगर और ये राइट हैंड साइड की फिगर सेम है. अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करके देखेंगे तो आपके ये दोनों पार्ट्स ओवरलैप करेंगे. तो वी हैव टू लाइंस ऑफ सिमेट्री इन दिस फिगर, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली. नेक्स्ट हमारे पास फिगर है. अब इस फिगर में देखिए, एक तो ये ऑप्शन हो सकती है क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास सेम तरह की फिगर बन रही है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री. सेकंड, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि इस केस में अपर हाफ और बॉटम हाफ जो है वो सेम बनेंगे अगर आप यहाँ से फोल्ड करते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ से भी इसको फोल्ड कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से. तो ये और ये आपस में ओवरलैप करेंगे अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं. सिमिलरली यहाँ से भी कर सकते हैं. दिस इज द फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री. तो टोटल हमारे पास 4 यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हैं. अब किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको फोल्ड करोगे तो दो जो पार्ट्स बनेंगे वो इक्वल और सेम बनेंगे. तो फिगर देख के आपने आइडिया लगाना है कि हम इसको कैसे फोल्ड करें ताकि हमारे दोनों हाफ जो हैं वो सेम बन पाए. तो इस फिगर में हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं. तो ये थे हमारे फर्स्ट 8 क्वेश्चंस. आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.